तो ये पदार्थ विज्ञान का 4th चैप्टर है पेपर 1 का, जो कि है द्रव्य निरूपण। तो सबसे पहले हम देखेंगे द्रव्य की निरुक्ति। तो द्रव्य की निरुक्ति क्या है? दुगतो धातु से यत प्रत्यय होकर इत्य शब्द बनता है, तो ये द्रव्य की निरुक्ति होगी। द्रव्य के लक्षण की बात करें तो इसका एक श्लोक है, यत्राश्रिता कर्मगुणा कारणाम समवायी यत् तत् द्रव्यम। तो ये चरक सूत्र स्थान का है, इजी सा श्लोक है, याद कर सकते हैं। अर्थात जिसमें कर्म एवं गुण समवाय संबंध से आश्रित हों उसे द्रव्य कहते हैं। तो ये द्रव्य के लक्षण हो गए। द्रव्य की संख्या की बात करें तो इसका भी एक श्लोक है, खादीन आत्मा मन कालो जिससे च द्रव्य संग्रह। इजी श्लोक है, अगर आपको याद होता है तो याद कर ले, नहीं तो हिंदी तो करना ही करना है। अर्थात आकाश आदि पंच महाभूत, आत्मा, मन, काल और दिशा, ये द्रव्य की संख्या हो गई। इस प्रकार मूल 9 द्रव्य हैं। 5 महाभूत हो गए, पता ही होगा, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी। तो ये हमारे 5 महाभूत हो गए। आत्मा 6, मन 7, काल 8 और एक दिशा, तो ये पूरे टोटल 9 हो गए। तो इस प्रकार जो मूल 9 द्रव्य हैं। अब द्रव्य की बात करें तो द्रव्य अब यहाँ द्रव्य आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, चेतन अचेतन। चेतन को सह इंद्रिय मतलब इंद्रिय युक्त रहती है, जो अचेतन होता है वो इंद्रिय रहित होती है या निरिंद्रिय रहती हैं। अब चेतन की बात करें या सह इंद्रिय इंद्रिय युक्त, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, अंश चेतन और बाह्य चेतन। तो अंश चेतन की बात करें तो ये 4 टाइप के होंगे, वनस्पति विरुद्ध औषध। तो वनस्पति के एग्जाम्पल देखेंगे तो वट, गुलर आदि आ जाएगा। वनस्पति में आम, अमरूद। विरुद्ध में जिसकी लताएं होती हैं, गुड़ूची। औषध जो औषध पककर नष्ट हो जाते हैं, जैसे गेहूं, जौ हो गया। बाह्य चेतन की बात करें तो ये भी 4 टाइप के होते हैं, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज। इनके एग्जाम्पल देखिए, जरायुज मनुष्य हो गए, अंडज सर्प हो गया, स्वेदज कृमि, उद्भिज इंद्रगोप। अचेतन की बात करें तो ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, खनिज और कृत्रिम। खनिज जो होता है वो भी 2 पार्ट में जाएगा, धातु हो गया, एक अधातु हो गया। और जो कृत्रिम होता है वो मतलब मनुष्य द्वारा बनाए गए, जैसे प्लास्टिक हो गए। अब हम यहाँ अंश चेतन को डिटेल में देखेंगे। तो वनस्पति की डिफिनेशन क्या आएगा यहाँ पे, जिसकी पुष्प कर्णिकाओं द्वारा ढके रहते हैं, जैसे पट और गुलर हो गए। वानस्पत्य में आ जाएगा, इसमें फल व फूल दोनों प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, जैसे आम हो गया। विरुद्ध जिनकी लताएं फैलती हैं या गुल्म होते हैं, गिलो कोई गुड़ूची बोलते हैं। औषध, फल पकने पर जो नष्ट हो जाए वह औषध होती है, जैसे गेहूं, जौ। अब आयुर्वेद की दृष्टि से द्रव्य के भेद देखेंगे तो योनि भेद से द्रव्य के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? जागम, औद्भिद, भौम। इसे हम अगर फ्लो चार्ट में बनाकर लिखेंगे, जैसे मैंने तो यहाँ ऐसे डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन आप योनि भेद से डाल के एक फ्लो चार्ट बना दीजिएगा। 3 टाइप के होते हैं, जागम, औद्भिद, भौम। पार्थिव, तो जांगम में कौन से आएंगे? जीव जंतु से प्राप्त पदार्थ, जैसे कस्तूरी हो गया, दूध हो गया, गोरोचन हो गया, ये हमारे जांगम में आ जाएंगे। और औद्भिद तो जो पृथ्वी को फोड़कर बाहर निकलता हो, जैसे गेहूं हो गया, आंवला हो गया। भौम या पार्थिव द्रव्य, ये द्रव्य भूमि से निकलता है, जैसे गंधक, सोना, हीरा एसेट्रा। अब प्रयोग भेद से 2 प्रकार के होते हैं द्रव्य, ये चक्र पाणी जी के अनुसार है। कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया औसत द्रव्य, एक हो गया आहार द्रव्य। तो याद रखिएगा, योनि भेद से 3 प्रकार के हो गए, जांगम, औद्भिद, भौम। प्रयोग भेद से 2 प्रकार के द्रव्य हो गए, औषध द्रव्य, आहार द्रव्य। तो औसत द्रव्य कौन से होते हैं? इस द्रव्य के प्रयोग से शरीर में शीत, उष्ण, एक्सेट्रा गुणों का आहार बनता है। और आहार द्रव्य क्या होता है? आहार द्रव्य से शरीर में रस एक्सेट्रा धातुओं का पोषण होता है। मतलब कि जो औसत द्रव्य होता है, इससे शरीर में क्या होता है कि शीत, उष्ण आदि जो गुण होते हैं उनका आहार बनता है। और आहार द्रव्य से क्या होता है, शरीर आहार, हमें पता ही, हम आहार जो खाते हैं उनसे हमारे शरीर का क्या होता है? पोषण होता है।
अब तीसरा देखेंगे हम रस भेद से द्रव। पहले हमने योनि भेद से देखा, 3 थे, जांगम, औद्भिद और पार्थिव। उसके बाद हमने प्रयोग भेद से 2 टाइप के देखे, कौन कौन से थे, आहार द्रव्य, औसत द्रव्य। अब यहाँ हम रस भेद से देखेंगे। तो रस भेद हमें पता है रस 6 टाइप के होते हैं, तो बस कुछ नहीं करना, जो हमने 6 रस पढ़े हैं उसके लास्ट में कंद जोड़ देना है, इतना करना है। तो पहला मधुर रस, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाई पढ़ा है, तो उसके आगे मधुर स्कंद, अम्ल स्कंद, लवण स्कंद, कटु स्कंद, तिक्त स्कंद, कसाई स्कंद। तो ये हमारे रस भेद से 6 टाइप के द्रव्य, ये क्या कहते हैं कि रस हो गए। अब दोष कर्म एवं स्वस्थ व्रत भेद से द्रव्य के प्रकार देखिए, तो ये हमारे 3 हो गए, दोष प्रशमक, धातु प्रशमक और स्वस्थ व्रत। तो इसके एग्जाम्पल है, दोष में कौन से आ जाएगा, जो गुणचित्री दोष सामक होता है, धातु प्रशमक विष आ जाएगा, और स्वस्थ व्रत में गेहूं, साली। आहार द्रव्य भेद से, तो अगर हम आहार द्रव्य भेद से बात करें तो आचार्य चरक जी ने इसे 12 वर्गों में बांटा है। तो वो कौन कौन से आ जाएंगे 12 वर्ग हमारे यहाँ पर, ये आ जाएगा, सूखे धान्य, समी, मांस, साग, फल, हरित, मग, जल, गोरस, इक्षु, कृतांग, आहार उपयोगी। तो इनके एग्जाम्पल भी हम लर्न कर लेंगे। सूखे धान्य में गोधूम, समी में मांस, मांस में प्रसह, प्रतूद, साग में मकोई, सरसों, फल में मुनक्का, खजूर, हरित में आ जाएगा हमारा नींबू, मूली। मग की बात करें तो अरिष्ट, सुरा, जल, दिव्य भौम, गोरस की बात करें गोदुग्ध, दही, घृत आ जाएगा। इक्षु की तो गुड़, मधु, चीनी। कृतांग की पेय, विलेपी, मंड। और आहार उपयोगी में तैल और लवण हमारा। अब आचार्य सुश्रुत ने द्रव्य को 2 प्रकार में बांटा है। किस में बांटा है, एक द्रव्य वर्ग हो गया, और नेक्स्ट हम अभी देखेंगे, पहले हम यहाँ पे द्रव्य वर्ग देख लेते हैं। तो द्रव्य वर्ग यहाँ पे हमारे 10 हैं, कौन कौन से आ जाएगा इसमें, जल, क्षीर, दही, तक्र, घृत, तेल, मधु, इक्षु, मग, मूल। तो ये हमारे द्रव्य वर्ग हो गए। तो दूसरा हमारा अन्य वर्ग आएगा। पहले हमने द्रव्य वर्ग पढ़ लिया, तो दूसरा हमारा क्या है, अन्य वर्ग। अन्य वर्ग में कौन कौन से आ जाएगा, साली वर्ग, कुधान्य वर्ग, मुदाग आदि वर्ग, मांस वर्ग, फल वर्ग, शाक वर्ग, पुष्प वर्ग, कंद वर्ग, लवण वर्ग, कृतांग वर्ग, भक्ष्य वर्ग, अनुपान वर्ग। तो ये हमारे अन्य वर्ग में आ जाएंगे। अब जो तम है, तम किसे कहा यहाँ पे, अहंकार को। तम का 10th द्रव्यत्व रूप में खंडन। हमने 9 द्रव्य पढ़े थे ना, कौन कौन से थे, पंचमहाभूत, उसके बाद काल, मन, दिशा, आत्मा, ठीक, ये टोटल लेके हमारे क्या थे, 9 थे ना। तो अब इसमें 10 मतलब जो तम गुण, तम है, तम का 10th द्रव्य रूप में खंडन किया है। तो मीमांस दर्शन ने क्या कहा है कि तम को 10th द्रव्य मानते हैं। मीमांस दर्शन जो है वो तम को 10th द्रव्य मानते हैं। न्यायिकों का कहना है कि अंधकार तेज अर्थात प्रकाश का अभाव ही होता है। जो अंधकार होता है वो तेज मतलब वो प्रकाश का अभाव होता है, मतलब प्रकाश नहीं होता है तभी वहाँ पे अंधकार होती है। अतः इसे अलग से 10th द्रव्य मानने की आवश्यकता नहीं है। मतलब मीमांस ने कहा इसकी तम को अलग से 10वां द्रव्य मानने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जहाँ पे अगर तेज का अभाव रहेगा, मतलब अगर जहाँ पे रोशनी नहीं रहेगी वहाँ पे अंधेरा अपने आप रहेगा। ये एग्जाम्पल दिया है। अब अर्धरात्रि, जैसे अर्धरात्रि चंद्रोदय ना रहने पर केवल अंधकार दिखाई पड़ता है, फलतः सभी को अंधकार का ज्ञान होता है। इसे 10th द्रव्य मानने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अब नेक्स्ट क्या बताए कि अगर आधी रात में अगर चंद्र नहीं रहेगा तो सिर्फ अंधकार ही रहेगा। इसी सभी प्रकार सभी को अंधकार का ज्ञान होता है, मतलब सबको फिर वहाँ पे अंधेरा है, सबको ज्ञान होता है। तो इसे 10th द्रव्य मानने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। यदि कहा जाए कि इसका नव द्रव्य में से किसी के मध्य अंतर्भाव है तो अभी निम्न कारणों से संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हम यहाँ पे देखेंगे कुछ पॉइंट। पृथ्वी में समवाय संबंध से गंध रहता है, तम में नहीं है। जल की भांति तम में द्रव्य, रस व शीत स्पर्श नहीं होता है। जैसे जल में क्या होता है, जल की भांति जल में द्रव्य जो रस, शीत स्पर्श नहीं होता है। जल की भांति तब में भी नहीं होता है। अग्नि की बात करें तो अग्नि उष्ण स्पर्श एवं भास्कर स्वरूप है, किंतु तम वैसा नहीं है। वायु में नित्य गतिशीलता व स्पर्श गुण है, परंतु तम वैसा नहीं है। अब नेक्स्ट देखेंगे, आकाश रूप रहित है वह तम रूपवान है। आत्मा ज्ञानवान चेतना है, तम वैसा नहीं है। मन एक अणु व गतिमान है और तम में 3 गुण नहीं है।
काल सर्वत्र व्यापक और रूप रहित द्रव्य है, किंतु तम वैसा नहीं है। तो ये सारे हमने देख लिया पंचमहाभूत के में मतलब क्या है क्या नहीं है। उसके बाद आत्मा, मन और काल। उसके बाद दिशा की बात करें तो इन सब उक्त कारणों से दिशा में भी तम का अंतर्भाव असंभव है। इस प्रकार तम का नौ द्रव्यों में संयोग न होने से दशम द्रव्य के रूप में इसे स्वीकार किया जाना चाहिए, परंतु ये उक्त तर्क होते हुए भी तम द्रव्य नहीं माना जाता है। इसका कारण यह है कि तम में द्रव्यत्व का अभाव है। तम में जो कुछ दिखाई देता है वह प्रकाश या तेज का अभाव है, अतः उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं मानी जा सकती है। तो यहाँ पर मतलब 9 द्रव्यों को डिफाइन करते हुए बता दी गई है कि तम को स्वतंत्र सत्ता क्यों नहीं मानी जा सकती है। थैंक यू। तो ये यहाँ पे हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट होता है।